Hello everyone. Now this is your vocabulary class for you. Yes, vocabulary session number 3. Yes, now today we are going to learn about the easy and strong vocabulary. How it is possible to learn to easy way. Yes, you can learn from the kitchen, market, stationery materials, the varieties of class and from shop. Yes my friend, कि जब आप यदि मान लीजिए किचन में हैं और किचन में बहुत सारा मटेरियल्स रहता है, प्रोडक्ट्स रहता है, हम उसको डब्बे में जब रखते हैं तो हम उसमें नेम स्लिप या कुछ भी ऐसे इग्निशंस लगा के रखते हैं कि इससे हमें पता चले कि ये क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा मटेरियल होता है। ठीक है, तो हम किचन के इंग्रेडिएंट्स को भी हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, सो जब आप रखते हैं तो उसे आप इंग्लिश में अगर आप नेम लिख के स्लिप चिपका के रखेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यदि जब आप कुकिंग की रेसिपीज़ भी पढ़ते हैं, जब आप फ्रॉम ऑनलाइन में बहुत सारी कुकिंग की रेसिपीज़ पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़िए, तो उससे आपको क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स के नाम भी आपको पता चलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्केट, स्टेशनरी, ये सब जो अगर हम चीज़ें देखें सारी हमारी शॉप से कनेक्टेड है, ये मतलब हमारे मार्केट से है। तो आप मार्केट जाते हैं, स्टेशनरी का बहुत सारा सामान तो हम जाते हैं कि इंग्लिश में से ये कहते हैं। तो आप इंग्लिश में जब आप लेते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट में जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें इंग्लिश में लिखा होता है। ठीक है, तो वो इंग्लिश में जब आप लिखा होता है तो उसे आप ईजिली आप उससे वोकैबुलरी ले सकते हैं, मतलब है कि आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो चल जाता है, लेकिन आपको एक बार रीड करना या एक बार आपको स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप शॉप में भी जाते हैं, जैसे आपके एसेसरीज, यदि हम शॉप लें एग्जांपल, तो हम देख रहे हैं इतने सारे नेम आप देख रहे हैं कि इसमें सारे इंग्लिश में हैं। ठीक है, अगर आप इन्हीं को याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है। तो ऐसे हम इजी वोकैबुलरी सीख सकते हैं। ये होता है इजी वोकैबुलरी सीखने का एक आइडिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी आप कैसे सीख सकते हैं। Yes, strong vocabulary. Strong vocabulary we can learn from the many ideas. Yes, it's a proper is connected from our alphabets. Yes, हम alphabets को भी अरेंज करते हैं, बच्चों को पजल सिखाते हैं। ठीक है, क्यूब्स बनाना सिखाते हैं। अगर हम उन्हीं में यदि हम वोकैबुलरी का पैटर्न भी इन्वॉल्व कर दें तो हमारे लिए और इजी हो जाता है इनको सीखना, कि डिफरेंट क्या आपके शेप्स बनाए आपने, उसमें अलग अलग नेम लिख दिए, कलर्स अगर आप देख रहे हो कि इसमें एक एग्जांपल है, कलर्स वाले क्यूब बना दिए, और उसमें फिर अगर आपने एंड नाउ द यू शुड टू प्ले विथ अल्फ़ाबेट्स। तो आप अल्फ़ाबेट से भी आप मतलब कैसे बना सकते हैं। तो ये है आपके कुछ की पजल तो आप जानते हैं, और फिर आप ऑनलाइन ऐप से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो यदि हम उसे एक इजी वे में सीखना चाहते हैं तो हमें ये पैटर्न अपनाना होगा। ये पैटर्न में अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप टीचर हैं तो आप बच्चों को ये सब आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप वोकैबुलरी कैसे सीख सकते हैं। तो आप क्यूब्स बना दीजिए, अलग अलग शेप बना दीजिए। उसमें मान लीजिए आज आपने टास्क दे दिया कि आपको हाउस में हाउस वोकैबुलरी लिखनी है। ठीक है, हाउस में मतलब जितने आपके हाउस में आपको क्या क्या बेडरूम होता है, आपके पिलोज होते हैं, बेडशीट होती हैं, आपके पिलो कवर होते हैं। तो आपने हाउस वोकैबुलरी दे दिया और बच्चों को लर्न करने के लिए दे दिया, तो वो क्या करेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी। तो शायद आप टीचर हैं या हाउसवाइफ हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, सो ये आपके वोकैबुलरी के कुछ ऐसे टिप्स कि आप उसे कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपके लर्न करने का एक प्रोसीजर, एक तरीका। ठीक है, तो इसमें आपको एक रही और सही मेथड भी अपनानी है। आप ऑनलाइन से भी बहुत सारे ऐप्स की उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस शीट होती हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। तो आप वोकैबुलरी आप सुन के और पढ़ के भी या स्कैनिंग भी कर सकते हैं। स्कैनिंग करने से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स, ना द कीप लर्निंग द ऑल वोकैबुलरीज। Yes my friends, thank you and keep watching with me my YouTube channel, and if you like my channel and my videos, so please now share from your friends. Yes, share to your friends and now subscribe on my YouTube channel. Take care and bye bye.